Hello students, myself Puspendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology Dosa in Civil Department. In last lecture, we discussed about the topic air sampling and measurement methods. Today we will discuss on the topic ambient air quality and emission standards. स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये जो एम्बियंट है वर्ड एम्बियंट की जगह हम एक्सटेंसिव भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मीनिंग होता है व्यापक। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एम्बियंट एयर क्वालिटी एंड इमिशन स्टैंडर्ड्स। तो इस पे हम बात करते हैं व्हाट इज़ एम्बियंट एयर क्वालिटी एंड इमिशन स्टैंडर्ड, कि एम्बियंट एयर क्वालिटी और जो इमिशन स्टैंडर्ड है उत्सर्जक मानक जो हैं वो क्या हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एम्बियंट एयर क्वालिटी रेफर्स टू द कंडीशन और क्वालिटी ऑफ एयर सराउंडिंग अस इन द आउटडोर्स। नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर द स्टैंडर्ड्स फॉर एम्बियंट एयर क्वालिटी सेट बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कि जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड और जो एम्बियंट एयर क्वालिटी सेट है ये किसके द्वारा दिए गए हैं? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। दैट इज़ एप्लीकेबल नेशन वाइड, जो एप्लीकेबल है कहाँ पे? नेशन वाइड। ठीक है। द CPCB मीन्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ बीन कॉन्फर्ड दिस पावर बाय द एयर एक्ट 1981 प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। तो ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसने ये जो है पावर जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है ये सब एक एक्ट बनाया है, एयर एक्ट 1981 में। ठीक है। तो वहाँ से ये पावर में मतलब वहाँ से ये लागू हुआ है, ये जो एम्बियंट एयर क्वालिटी है और जो इसकी स्टैंडर्ड है ये सब। आगे हम बात करते हैं एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इन इंडिया। इंडिया में ये जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है इनके बारे में। तो द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 वाज इनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अरेस्टिंग द डिटेरियोरेशन ऑफ एयर क्वालिटी। कि ये जो एक्ट है एयर एक्ट ये 1981 में बना और ये किसके द्वारा था? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। द एयर एक्ट 1981 डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज फॉलोज। ये जो एयर एक्ट है 1981 में जो लागू हुआ था तो इसमें क्या क्या फंक्शन है उनके बारे में हम यहाँ पे अभी देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी द एयर एंड द प्रिवेंशन। कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो एयर एक्ट लागू किया था इसमें जो बातें ध्यान में रखी गई थी उनमें ये है कि एडवाइस दी गई थी एनी मैटर कंसर्निंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी द एयर एंड द प्रिवेंशन। कि जो एयर की क्वालिटी है वो और जो इसकी रोकथाम के मतलब जो पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसके रोकथाम के जो भी उपाय हैं, कंट्रोल द अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के जो भी उपाय है वो उसमें सुझाए गए। सेकेंड पॉइंट टू प्लान एंड कॉज टू बी एग्जीक्यूटेड ए नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। और जो भी कारण है एयर पोल्यूशन के, ठीक है, जो भी रोकने के उपाय हैं, जो भी नियंत्रण के उपाय हैं एयर पोल्यूशन में, ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये नेशन वाइड लागू किया गया राष्ट्र स्तर पे। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट एंड गाइडेंस टू द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और क्या हुआ, ये जो एयर एक्ट है इससे जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसको गाइडेंस भी मिले और जो टेक्निकल असिस्टेंस और जो भी गाइडेंस है वो
ये जो एयर एक्ट 1981 में लागू किया गया था इससे प्राप्त हुए। टू कैरी आउट एंड स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशंस एंड रिसर्च रिलेटेड टू प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो देखो, स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटेड टू प्रिवेंशन, कि एयर जो पोल्यूशन है इससे रिलेटेड जो भी रिसर्च है, जो भी इन्वेस्टिगेशंस है, वो सब हुए, उनको भी करने में हमको क्या मिली, सहायता मिली। टू कलेक्ट, कंपाइल एंड पब्लिश टेक्निकल एंड स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, और जो डाटा कलेक्ट करने में भी हमको क्या मिलती है, हेल्प मिली। एंड टू ले डाउन एंड एनुअल स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ एयर, और जो भी एनुअल स्टैंडर्ड है, जो वार्षिक मानक जो भी डाटा है और जो क्वालिटी है एयर की, उसको ले डाउन करने में भी हमको क्या मिलती है, हेल्प मिली इससे। द मैंडेट प्रोवाइडेड टू द CPCB अंडर द एयर एक्ट एम्पावर्स इट टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ एयर। तो ये जो भी अपन ने अभी देखे यहाँ पे बिंदु, ये सब किस में थे, एयर पोल्यूशन जो एक्ट बनाया था 1981 में, उसमें। आगे हम बात करते हैं गाइडलाइन वैल्यूज प्रिस्क्राइब्ड बाई WHO। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी कुछ गाइडलाइन इनको लेके हमको प्रोवाइड करवाई है। तो देखते हैं। द WHO गाइडलाइन इंडिकेट दैट बाय रिड्यूसिंग पर्टिकुलेट मैटर, कि जो पर्टिकुलेट मैटर है, मतलब जिनका साइज जिनका डायमीटर 10, यहाँ पे लिख रखा है पर्टिकुलेट मैटर 10, तो माइक्रोमीटर में है ये, इनसे कम होता है। तो इनको कम करने के लिए जो भी गाइडलाइन है वो WHO ने हमको सजेस्ट की। फ्रॉम 70 to 20 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स कैन बी कट बाय अराउंड 15%। इंडियन स्टैंडर्ड्स आर स्लाइटली लेस stringent as compared to WHO guidelines. However, the world's average particulate matter 10 level by region range from 26 to 208 microgram per meter cube, with a world's average of 71 microgram per meter cube as per WHO estimates published in 2014। तो देखो 2014 में WHO ने ये जो गाइडलाइन दी है, उनमें ये है कि जो एयर पोल्यूशन के कारण जो डेथ हुई है वो लगभग कितनी हुई, 15%। ठीक है। अब यहाँ पे ये बात करते हैं, तो देखते हैं कि वर्ल्ड्स एवरेज पर्टिकुलेट मैटर लेवल, उसकी जो रेंज है वो कितनी है, 26 to 208 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। मैनी कंट्रीज हैव देयर ओन एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर देयर टेरिटरीज। तो देखो, जो और भी देश हैं वो सब अपनी अपनी गाइडलाइन अपने अकॉर्डिंग सब तय करते हैं। ठीक है। तो द क्लीन एयर एक्ट इन द USA रिक्वायर्स द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। अब US की बात करें तो US में क्लीन एयर एक्ट है, वो क्या है, किसके अंतर्गत आते हैं, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी टू सेट नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। Two types of ambient air quality standard are identified in the Clean Air Act. Primary standard provide public health protection, including protecting the health of sensitive population such as asthmatics, children, and the elderly. And secondary standards provide public welfare protection, including protection against decreased visibility and damage to the animals, crop, vegetation, and building। देखो, ये यूएस की हम बात करें तो यूएस में ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है EPA, ठीक है ना, इसने ये जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, इनको जो क्लीन एयर एक्ट है इसके अंतर्गत दो पार्टों में इसको यहाँ पे डिवाइड इन्होंने किया है। तो पहला है प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड में क्या होता है, जो पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन है उससे रिलेटेड, इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ सेंसिटिव पॉपुलेशन जैसे एस्थमेटिक्स, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, एल्डरली, एंड इसमें इनको रखा गया है। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जो वेलफेयर प्रोटेक्शन, जो भी संपत्ति को जो भी प्रोटेक्ट करते हैं
ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिक्रीज्ड विजिबिलिटी, मतलब विजिबिलिटी में कमी, एंड डैमेज टू द एनिमल, और जो जानवरों को खतरा होता है, फसल को जो भी नुकसान होता है, सब्जी को जो भी नुकसान होता है, तो उन सबको सेकेंडरी स्टैंडर्ड में इन्होंने रखा है। अब यहाँ पे बात करें, देखो ये NAAQS ये क्या है, तो ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैज़ बीन सेट फॉर 6 पोल्यूटेंट इन द US नेमली। अब देखो इसने जो 6 पोल्यूटेंट है उनका एक सेट है US, जो अपन ने भी पढ़ा क्लीन एयर एक्ट उसके अंदर। तो उनमें पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है लेड, तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड नेक्स्ट ओजोन, नेक्स्ट पर्टिकुलेट पॉल्यूशन, एंड लास्ट सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो पोल्यूटेंट है इनका सेट है 6 पोल्यूटेंट का। दी वैल्यूज ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स में बी सीन हेयर, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे हम देख लेते हैं। द यूरोपियन यूनियन हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड लेजिस्लेशन ऑन द एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। द पोल्यूटेंट्स फॉर विच द स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफाइड आर particulate matter 2.5, sulfur dioxide SO2, nitrogen dioxide NO2, particulate matter 10, lead, carbon monoxide, benzene, ozone, arsenic, cadmium, निकिल, पॉलीक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये इनकी हम यूरोप यूनियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।